कहाँ से आए हम, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। स्कूल में हम पढ़ते हैं कि जीवन पानी में एक कोशिका से शुरू हुआ, फिर मतलब लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे विकसित होता गया। और दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सीधे मिट्टी से बनाया। हाँ, और ये दोनों बातें दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की लगती हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ विज्ञान है जो सबूतों पर चलता है, और दूसरी तरफ है ईमान जो आस्था पर टिका है। और आमतौर पर लगता है कि इन दोनों में कोई तालमेल हो ही नहीं सकता। पर क्या ये वाकई सच है? यही तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। कुरान की आयतों पर अकादमिक रिसर्च है, जीवन की शुरुआत पर कुछ नई वैज्ञानिक खोजें हैं, और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जो आजकल बहस चल रही है वो भी है। हाँ, हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या इन दोनों नजरियों के बीच कोई पुल बन भी सकता है। और एक कोशिश ही इस बातचीत को मुझे लगता है बहुत रोमांचक बनाती है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जीवन की शुरुआत हुई कैसे? विज्ञान में आजकल एक छोटे गर्म तालाब वाली थ्योरी की बहुत बात होती है। ये क्या है? ये थ्योरी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहती है कि अरबों साल पहले जब धरती एकदम नई थी तो उस पर उल्कापिंडों की बहुत बारिश होती थी। अच्छा। और इन उल्कापिंडों के साथ कुछ बहुत जरूरी केमिकल कंपाउंड्स, जिन्हें हम न्यूक्लियोबेस कहते हैं, वो धरती पर आए। ये जीवन के लिए, मतलब डीएनए और आरएनए बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। ओके, तो जीवन का कच्चा माल वो बाहर से आया, फिर धरती पर उसका क्या हुआ? वो यहाँ छोटे छोटे गर्म तालाबों में जमा हो गया। अब कहानी यहाँ से और मजेदार होती है। कैसे? देखिए, ये तालाब मौसम के हिसाब से बार बार सूखते थे और फिर बारिश में भर जाते थे। एक साइकिल की तरह? बिल्कुल। और इसी सूखने भरने के साइकिल में वो केमिकल्स एक दूसरे के नजदीक आए और उन्होंने आपस में जुड़कर लंबे लंबे चेन बनानी शुरू कर दी। और यही चेन्स आरएनए हैं। हाँ, जिन्हें जीवन का पहला रूप माना जाता है। पर इसमें एक और बहुत जरूरी चीज थी। वो क्या? मिट्टी। मिट्टी? हाँ, चिकनी मिट्टी, क्ले मिनरल्स। रिसर्च बताती है कि मिट्टी ने एक कैटलिस्ट का काम किया। अच्छा, मतलब उसने इस प्रोसेस को तेज कर दिया या आसान बना दिया? दोनों। मिट्टी की सतह ने इन आरएनए चेन्स को आपस में जुड़ने और स्टेबल होने में मदद की। शायद उसके बिना यह मुमकिन ही नहीं था। तो पूरी प्रक्रिया क्या हुई? पानी, फिर मिट्टी, और फिर सूखना। पानी, मिट्टी और सूखना। अरे, ये सुनते ही तो दिमाग में कुछ और आता है। सही पकड़ा आपने। कुरान में भी तो इंसान को बनाने का जिक्र कुछ इसी तरह से है। यही तो वो पॉइंट है जहां आकर विज्ञान और कुरान की बातें मिलती हुई सी लगती हैं। कुरान में इंसान की पैदाइश के अलग अलग चरणों का जिक्र है। जैसे? एक जगह कहा गया है कि उसे पानी से बनाया, फिर जिक्र आता है तीन का, यानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी, और फिर सलसालिन कल फख्खार का, मतलब ऐसी मिट्टी जो सूख कर बजने लगे जैसे कुम्हार का बर्तन। ये तो वाकई उस छोटे गर्म तालाब वाले साइकिल से बहुत मिलता जुलता है ना? और भी इशारे हैं, जैसे सूरह नूह की आयत 17 में कहा गया है, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दे नबाता। इसका मतलब क्या हुआ? और अल्लाह ने तुमको जमीन से एक खास अंदाज में उगाया है। उगाया है, पैदा किया नहीं बल्कि उगाया है। जी, जैसे कोई पौधा उगता है धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत। ये शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और एक और शब्द का जिक्र हमारे एक स्रोत में है, मसनून। इसका क्या मतलब है? हाँ, सूरह अल हिज्र में हमाई मसनून का जिक्र है। इसका मतलब है ऐसी मिट्टी जिसमें बदलाव आया हो, जिसका रूप बदला हो। बदलाव? हाँ, और कुछ आधुनिक जानकार मसनून शब्द को जेनेटिक म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन से भी जोड़कर देखते हैं। वाह! यानी वो बदलाव जो विकास की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये तो साफ है कि एक धीमी प्रक्रिया, एक ग्रेजुअल प्रोसेस का इशारा मिल रहा है। लेकिन आमतौर पे तो हम यही सुनते हैं कि अल्लाह ने कुन कहा, मतलब हो जा, और सब कुछ एक पल में बन गया। तो ये धीरे धीरे होने वाले बदलाव या मरहलों वाली बात उस सोच से तो बिल्कुल अलग है। इन दोनों में तालमेल कैसे बैठता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है ईश्वरीय काम करने के दो तरीकों में, जिनका जिक्र अकादमिक स्रोतों में है, खल्क और अम्र। खल्क और अम्र सुनने में थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल आसान है। खल्क को आप ऐसे समझिए जैसे अल्लाह ने खेल के नियम बना दिए, जैसे फिजिक्स के नियम, बायोलॉजी के नियम, और फिर सारी कायनात उन्हीं नियमों के हिसाब से चलती है, विकसित होती है। मतलब ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। हाँ, और अम्र है सीधा हुक्म, जैसे कुन फयकून,
हो जा, और वो चीज बिना किसी प्रक्रिया के फौरन हो जाती है। तो इस नजरिए से अगर देखें तो विकास की पूरी प्रक्रिया खल्क का हिस्सा हो सकती है। बिल्कुल। यानी अल्लाह के बनाए हुए नियमों के तहत चलने वाली एक प्रक्रिया, ना कि हर पल होने वाला एक सीधा चमत्कार। एग्जैक्टली। कुछ मुस्लिम विचारक इसे ही निर्देशित विकास या गाइडेड एवोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बस इत्तेफाक से हो रहा है। नहीं, बल्कि ये अल्लाह की मर्जी और उसके बनाए हुए प्राकृतिक नियमों के तहत हो रहा है। ये नजरिया कहता है कि अल्लाह निर्माता है और विज्ञान हमें उसके निर्माण का तरीका समझने में मदद कर रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और सूरा अल-अनकबूत की आयत 20 में तो सीधे सीधे कहा भी गया है कि जमीन पर घूमो फिरो और देखो कि उसने पैदाइश की शुरुआत कैसे की। हाँ, ये तो एक तरह से वैज्ञानिक खोज के लिए दावत देने जैसा है। बिल्कुल। ये आयत कहती है कि पैदाइश का राज कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, उसके सबूत धरती पर ही मौजूद हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। ठीक है, ये बात आम जीव जंतुओं के लिए तो समझ में आती है, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हमेशा इस बहस के केंद्र में रहा है। हजरत आदम। हाँ, हजरत आदम। उनका इस पूरी तस्वीर में क्या रोल है? क्या उन्हें भी इसी प्रक्रिया से बनाया गया या वो एक अपवाद थे? और यहीं आकर ये चर्चा सबसे नाजुक और सबसे दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि आम धारणा तो यही है कि वो पहले इंसान थे और अल्लाह ने उन्हें सीधे मिट्टी से एक ही बार में बनाया। ये एक बहुत मजबूत और सबसे ज्यादा माने जाने वाली धारणा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे पास जो अकादमिक रिसर्च है वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट सामने रखती है, इस्तीफा। इसका मतलब है चुनना या चुनाव करना। ये यहाँ पर कैसे लागू होता है? ये इस पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। सूरा आले इमरान की आयत 33 कहती है, बेशक अल्लाह ने आदम को, नूह को, इब्राहिम के खानदान को और इमरान के खानदान को दुनिया के लोगों पर चुन लिया। दुनिया के लोगों पर? हाँ, अल-आलमीन पर। अब यहाँ एक पल रुककर सोचिए, अरे एक मिनट, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। क्या? अगर वो पहले और अकेले इंसान थे तो उन्हें लोगों में से कैसे चुना गया? चुनाव तो हमेशा एक ग्रुप में से होता है ना? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि उस वक्त और भी लोग या लोग जैसे प्राणी मौजूद थे? इसी आयत के आधार पर एक एकेडमिक थ्योरी दी गई है जो बशर और इंसान में फर्क करती है। बशर और इंसान, ये तो एक ही बात नहीं है। इस थ्योरी के मुताबिक नहीं, बशर हजरत आदम से पहले धरती पर मौजूद बायोलॉजिकली विकसित मानव जैसे प्राणी थे, जैसे निएंडरथॉल या होमो इरेक्टस शायद, जिन्हें हम आज जीवाश्मों से जानते हैं। वो शारीरिक रूप से हमारी तरह थे, खाते पीते थे, उनके अपने समुदाय थे, वो जैविक मानव थे, बशर। तो फिर हजरत आदम क्या थे? अगर वो पहले बशर नहीं थे तो वो पहले इंसान कैसे बने? थ्योरी ये कहती है कि हजरत आदम एक जैविक रूप से विकसित बशर थे जिन्हें अल्लाह ने एक खास मकसद के लिए चुना, इस्तीफा किया। हाँ, इस्तीफा किया, और उस चुनाव के बाद उनमें रूह यानी दिव्य आत्मा फूंकी, और इस रूह के मिलने के बाद वो पहले इंसान बने। पहले इंसान? हाँ, यानी पहले ऐसे प्राणी जिन्हें सही और गलत की समझ, विवेक और अल्लाह के प्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी दी गई। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसानियत का सफर सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है। इंसान होना एक बायोलॉजिकल घटना से ज्यादा एक आध्यात्मिक नियुक्ति है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं। ये नजरिया कुरान और आज के वैज्ञानिक सबूतों जैसे नियांडरथल के फॉसिल्स के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि हजरत आदम का बनाया जाना एक बहुत खास घटना थी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये एक जैविक शून्य मतलब एक बायोलॉजिकल वैक्यूम में हुई हो। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक अकादमिक व्याख्या है। मुस्लिम समुदाय में हर कोई इससे सहमत तो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, और यही इस विषय की खूबसूरती है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि इस पर विचारों की एक पूरी रेंज मौजूद है। अच्छा। एक छोर पर वो लोग हैं जो मानव विकास की थ्योरी को पूरी तरह से नकारते हैं और मानते हैं कि हजरत आदम को एक ही बार में बनाया गया। उनके लिए कुरान की आयतें बिल्कुल सीधी और स्पष्ट हैं। और दूसरे छोर पर कौन है? दूसरे छोर पर विचारक निधाल गेसूम जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि विकास ही अल्लाह के निर्माण का तरीका है, बिना किसी अपवाद के। वो मानते हैं कि अल्लाह ने प्रकृति के नियम बना दिए और वो उनमें दखल नहीं देते। तो इंसान भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं? उनके मुताबिक हाँ। और ये इस्तीफा और बशर वाली थ्योरी इन दोनों के बीच में कहीं आती है? हाँ, ये एक तीसरा रास्ता है जिसे मानव अपवाद कहा जा सकता है, जो कहता है कि हो सकता है
बाकी सब कुछ विकास से बना हो, लेकिन इंसान खास है। और इस्तीफा वाली थ्योरी इसी का एक विकसित रूप है। मतलब इंसान का शरीर विकास से बना, लेकिन उसकी आत्मा अल्लाह का एक खास चुनाव है। हाँ, ये दिखाता है कि ये कोई बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक जिंदा और खुली हुई बहस है। वाह। तो अगर आज के इस पूरी बातचीत को हम समेटें तो हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें देखी। एक तो ये कि जीवन की शुरुआत पानी और मिट्टी से हुई। ये बात विज्ञान और कुरान दोनों में मिलती जुलती लगती है। हमने ये भी देखा कि कुरान में उगाने और अलग अलग मरहलों में बनाने का जिक्र है, जो एक प्रक्रिया की तरफ इशारा करता है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, हजरत आदम के इस्तीफा यानी चयन का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा नजरिया है जो कुरान और प्रागैतिहासिक मानवों के अस्तित्व के बीच एक पुल बना सकता है। और ये बताता है कि हजरत आदम का चुनाव एक बायोलॉजिकल घटना से ज्यादा एक आध्यात्मिक घटना थी। और ये सारी बहसें दिखाती हैं कि मुस्लिम समुदाय में आस्था और ज्ञान की खोज को लेकर कितनी गहराई और विविधता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे की दुश्मन नहीं हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस एकेडमिक रिसर्च में इस्तीफा का जिक्र है, वो एक और गहरा सवाल उठाती है। अगर हजरत आदम को बशर की आबादी में से चुना गया था, तो बाकी बशर का क्या हुआ? शोध पत्र इसकी तुलना हजरत नूह के तूफान से करता है। अच्छा, कैसे? उस तूफान में हजरत नूह का खानदान और कुछ लोग बच गए और बाकी दुनिया खत्म हो गई। एक तरह से एक नई शुरुआत हुई। तो क्या हजरत आदम का इंसान के रूप में चुना जाना भी कुछ वैसा ही था, जहां एक नस्ल को एक नई आध्यात्मिक चेतना के साथ आगे बढ़ने के लिए चुन लिया गया, जबकि बाकी मिलती जुलती नस्लें जैसे निएंडरथल समय के साथ प्राकृतिक रूप से विलुप्त हो गईं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसान होने के मतलब और ईश्वरीय चयन की प्रकृति पर और भी गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।